बुद्धू हो। आज उसको इतने बरसों बाद अचानक सामने देखकर क्या कहूँ। दिल को आज भी मैंने कुछ सोचने की इजाज़त दी ही नहीं। तो वह उसे देखकर खुश तो हुआ पर प्रदर्शित नहीं कर पाया। मैं आगे बढ़ी। कैसा अजीब इत्तेफाक है, हमारी मुलाकात एयरपोर्ट पर हुई है। हमेशा की तरह हमारे रास्ते अलग हैं, पर फिर यह टकराएं क्यों? क्यों आज वह मुझे यहाँ दिख गया? मैं शायद उसे देखकर अनदेखा भी कर देती, शायद, पर उसने भी मुझे देख लिया था। वह आगे बढ़ा तो मैं भी आगे बढ़ गई। मैंने पूछा, और कैसे हो? वह बोला, आज भी बुद्धू हो? यह भी कोई सवाल है पूछने के लिए? हाँ, सच ही तो है, बुद्धू ही हूँ मैं। एयरपोर्ट पर खड़ा है तो भला चंगा खाता पीता संपन्न ही होगा। वह बोला, और बताओ? मैंने कहा, कुछ है ही नहीं बताने के लिए, तुम बताओ। तुमसे पूछने के लिए बहुत सारी बातें हैं मेरे पास। तुमने निराली से शादी क्यों नहीं की? उसने छूटते ही पूछा। तुमने सलिल से शादी क्यों नहीं की? फिर हंसते हुए बोला, बुद्धू हो ना? न हाल न चाल पूछा, न बीवी बच्चों के बारे में पूछा। पुरानी बातों के बारे में बात करने से क्या फ़ायदा? मैं अवाक रह गई, उसकी पूरी बात सुन ही नहीं पाई। सलिल से शादी और मैं क्यों? वह बोला, कहता हूँ ना, बुद्धू हो। अरे सलिल तुम्हें कितना चाहता था, तो उसके चाहने से क्या होता है? मैं तो उसे नहीं चाहती थी, तो तुम किसे चाहती थी? कितनी आसानी से पूछ लिया आज। बुद्धू मैं नहीं, तुम हो पहले। कभी क्यों नहीं पूछा? कितनी सारी बातें दिल में घुमड़ रही हैं। दिल ने कहा, आज मौका मिला है तो चिल्लाकर उसे बोल दूं। मैं तुमसे प्यार करती थी, पर दिल का फिर दिमाग का हावी हो गया और मैं बोली, तुम जानती हो मेरे परिवार को। मैं अपने पापा मम्मी का सिर झुका नहीं सकती थी, इसलिए इन सब पंचड़ों में कभी पड़ी ही नहीं। कोई मेरी जाति का होता तो शायद मैं मम्मी पापा से बात भी करती। यह दिल भी ना, आखिर उसने अपने मन की कर ही ली। यह सब बोल कर क्या ज़रूरत थी ऐसा बोलने की? मैं अपने दिल दिमाग की लड़ाई को शांत करवा रही थी कि उसकी आवाज़ गूंजी। हाँ, तो बस इसीलिए मैं भी, निराली को मैं पसंद था। तुमने कभी जानने की कोशिश की मुझे कौन पसंद है? मैं क्यों कोशिश करती? मुझे तो आज भी याद है वह दिन। नहीं, शुरू से बताती हूँ। जब स्कूल में वह हमारे क्लास में आया था, उस ज़माने में भी शिक्षा के स्कूल में हम पढ़ते थे, जहाँ लड़कियाँ कम थी। हम 5 लड़कियों का समूह था। हमारी क्लास में 2 लड़के सलिल और मनन हमेशा साथ रहते थे। वैसे तो पूरे क्लास में ही दोस्ती थी, पर वह अपने साथ किसी को शामिल नहीं करते थे। हम उन पर हंसते ही यह दोनों बड़े होकर शादी कर लेंगे, पर वह उनके समूह में आसानी से शामिल हो गया। अब उनकी तिकड़ी बन गई थी। अब हम लड़कियां आपस में फालतू की बकवास करते वक्त सोचते, अब मनन और सलिल आपस में शादी करेंगे। यह वह नया लड़का, जो भी हो, वह उम्र ही वैसी थी, बिना मतलब की बातों को करने और सोचने की। वैसे तो हम सब साथ में ही रहते थे, पर उस दिन हमारा खेल का पीरियड था। हम सब अपने अपने दोस्तों सहेलियों के साथ खेल रहे थे। मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने के लिए क्लास में जाने लगी। वह खाली क्लास में मुझे उनके बात करने की आवाज़ सुनाई दी। हम वैसे भी उनके पीछे करमचंद बने घूमते थे, तो मैं उनकी बातें सुनने के लिए बाहर ही रुक गई। तीनों बात कर रहे थे। मनन की आवाज़ आई, साले तेरे चक्कर में मेरा पायलट का पेन गया, पता नहीं वह उसे वापस करेगी या नहीं। वह बोला, अरे तुम्हें पेन की पड़ी है सालो, मेरी सेटिंग। मैं अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाई और अंदर जाते हुए बोली, तुम लोग किसकी बात कर रहे हो? वह सकपका गए, किसी की भी नहीं, पर मुझे तो बड़ी मज़ा आ गई। मैं तो भागकर बताने चली गई लड़कियों को। पागल हो जाएगी, सुनकर ही सलिल और मनन की जोड़ी नहीं टूटेगी। वह नया लड़का है, न किसी को पसंद करता है, किसी लड़की को। तुझे कैसे मालूम?
अरे मैं अभी सुन कर आ रही हूँ। मुझे लगा था लड़कियों को सलिल और मनन की लव स्टोरी में ज़्यादा दिलचस्पी होगी, पर वह पूछने लगी, बताओ ना क्या सुना। वह जो नया लड़का है ना, उसने किसी को पेन दिया है, लगता है किसी जूनियर क्लास में दिया होगा। तब से निराली का चेहरा शर्म से लाल हो गया। एक सहेली मेरे सिर पर टपली मार कर बोली, अरे तुझे याद नहीं है, कल ही तो बात है। निराली को पेन चाहिए था। हमारे पास जो पेन थे वह प्रयोग करके देख चुकी थी। उसे उनसे लिखते जम नहीं रहा था। हाँ न, तब मैंने बगल में बैठी तिकड़ी से बोला था, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पेन हो तो देना, और मैं पढ़ने में व्यस्त हो गई थी। उसने झट से एक पेन निकाल कर हमारी ओर बढ़ाया था। मैं व्यस्त थी और पेन निराली को चाहिए था, तो निराली ने हाथ बढ़ाकर पेन ले लिया था और मुस्कुराकर आंखों से धन्यवाद भी कह दिया था। बात हो गई थी, पर आज उसका कहना था कि वह जिसको उसने पेन दिया वह उसकी सेटिंग थी। अब तो हमें मौका मिल गया था, पर निराली को उसके नाम से चिढ़ाते। निराली थी भी बहुत सुंदर, तो किसी भी लड़के का उस पर मर मिटना जायज़ था। मैं वर्तमान में आते हुए बोली, अच्छा बेटा, पेन और दिल का आदान प्रदान तुम कर रहे थे और पूछ मुझसे रहे हो। पेन पेन का क्या? अरे उस दिन तुम ही तो कह रहे थे सरिल से कि पेन उसका पेन तुमने अपनी सेटिंग को दिया नहीं के लिए मांगा था। मैं हैरानी से, एक ही बात है, नहीं तुम बुद्धू ही रहोगी। पेन मांगा किसने था? किसने बुद्धू? तुमने। मैं उसे बड़े गौर से देख रही थी। अजीब मजाक था ज़िंदगी का। मुझे लगता था कि उसे निराली पसंद है। सरिल ने उससे कहा वह मुझे प्यार करता है। न उसे निराली पसंद थी न मुझे सलिल। तो कभी इस बात का खंडन क्यों नहीं किया, इनकार क्यों नहीं किया कि तुम्हें निराली नहीं पसंद? तुमने कभी क्यों नहीं कहा कि तुम्हें सलिल नहीं पसंद? मुझे क्या मालूम सलिल मुझे पसंद करता था। मालूम होता कभी कहा होता उसने सामने से तब न बोलती। हाँ तो मुझे भी क्या मालूम निराली के बारे में। निराली को तो तुम पत्र लिखते थे, चॉकलेट और गिफ्ट देते थे, सब फर्जी था। सलिल और निराली की सेटिंग पहले से थी, तो वह झूठ कह रहे थे कि उनकी अरेंज मैरिज है। बुद्धू हो तुम, अब भी पूछ रही हो। वह सच कह रहा था। मेरे कानों में निराली के शब्द गूंज रहे थे। पागल हो, शादी करने की बात कहाँ से आ गई? वह तो स्कूल का टाइम पास था। क्या सच में प्यार टाइम पास होता है और हम बिना मतलब में दोस्ती के लिए त्याग दिए पड़े हैं? काश उस वक्त दोस्ती छोड़कर दिल की बात सुन ली होती, तो दो दोस्तों का टाइम पास दो दिलों के ना मिलने की वजह नहीं बन पाया होता। फ्लाइट की उद्घोषणा होने लगी थी। अब मुझे निकलना ही था। बरसों पहले उससे बिछड़ते समय उतना दुख नहीं हुआ था जितना अब हो रहा था। मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, चलती हूँ। उसने कहा, बुद्धू हो तुम, बोलो मिलती हूँ। मैं मुस्कुरा दी। पता नहीं मैं बुद्धू थी या बात बात पर मुझे बुद्धू कहने वाला वो। काश उसे पता होता, मिलना ही नसीब में होता तो क्या यूँ हम बिछड़ते। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।